नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। ग्राम चिंचाला लालबाग क्षेत्र अंतर्गत टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखी लाखों की सामग्री जलकर खाक हो गई। बीती रात को लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत अचानक अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र में शौचालय में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में लोगों को धुआं और आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे करते ये आग की लपटों ने रुद्र रूप ले लिया और पूरे टेंट हाउस के गोदाम को अपनी आगोश में समेट लिया। गोदाम में रखे सारे टेंट हाउस की सामग्री जलकर खाक हो गई। ग्राम पंचायत चिंचाला के पास रहने वाले शेख सलीम पिता शेख मेहर अली के यहाँ गोदाम में आग लगी, जिसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड पहुंची और 1 घंटे में आग पर काबू पाया। मोहल्ले के लोगों ने भी काफी प्रयास किया आग पर काबू पाने का, जब तक कि आग बुझ पाती लाखों का नुकसान हो चुका था। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुरहानपुर के शाहपुर नगर पंचायत में परंपरागत रूप से पाड़ों की टक्कर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने पाड़ों की टक्कर करवाई। बुरहानपुर के शाहपुर नगर पंचायत अंतर्गत पिछले 100 सालों से पाड़ों की लड़ाई की परंपरा चली आ रही है, किंतु कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पा रही थी। किंतु इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन शाहपुर में पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। इस लड़ाई को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शाहपुर पहुंचे और पारंपरिक पाड़ों की लड़ाई का लुत्फ उठाया। इस मेले में दूर दूर से यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पाड़ों की टक्कर देखने आते हैं, जो कि क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहता है। इस लड़ाई में जीत हासिल करने वाले पाड़े को इनाम भी दिया जाता है। देख डाल बेटा, हिले भी बता रहे अपने आगे आगे देख के चले जाओ उनके सामने। उसको बोले क्या मालूम मेरा वाले बोलता मैं इतना खड़ा था मांग अल्लाह ज्यादा भी बात कर रहा था। जैनाबाद की एक महिला ने मानसिक तनाव के चलते घर के बाथरूम में रखा एसिड पी लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। भारती पति महेश निवासी खरगोन मायका जैनाबाद सुबह 10 बजे अपनी ससुराल में बाथरूम में जाने के बहाने बाथरूम में बैठकर एसिड पी लिया, जिसके बाद वह एसिड की शीशी लेकर बाहर निकली। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि उसने बाथरूम में रखा एसिड पी लिया। परिजनों ने आनन फानन में महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के पति महेश ने बताया कि 2 महीने पहले भारती की डिलीवरी हुई थी, जब से वो मानसिक तनाव में है। इसके चलते हुए उसने ये कदम उठाया है और बाथरूम में रखा एसिड पी लिया। अब महिला की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में वो तड़प रही है। जमीन को लेकर बेटे ने बाप पर हमला कर दिया, जिस कारण पिता को गंभीर चोट आई है। बेटे ने बाप के सर पर लठ मार दिया था। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। महल गुराड़ा के रहने वाले भिखारी रुस्तम के पास 4 एकड़ जमीन है। इस जमीन को लेकर रुस्तम का बेटा और रुस्तम की पत्नी आए दिन उसके साथ विवाद करते हैं। सुबह के वक्त रुस्तम जब अपने घर में बैठा था तो उसका बेटा मुबारक पहुंचा और उसने पिता की जमीन अपने नाम पर करने की मांग की। जब पिता ने मना कर दिया तो बेटे मुबारक ने उसके सिर पर लठ मार दिया। खून में लहूलुहान भिखारी रुस्तम शिकारपुरा थाने पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी MLC करवाई। घायल रुस्तम ने बताया कि जमीन को लेकर उसका बेटा उससे आए दिन विवाद करता है। जमीन के कारण ही उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ने उस पर प्राणघातक हमला किया है। गुजराती मोड़ धर्मशाला में पंखुड़ी गरबा रास उत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस उत्सव में गुजराती समाज के समाजजन, युवक युवतियां बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 2018 से गुजराती मोड़ वणिक समाज द्वारा हर साल पंखुड़ी गरबा रास उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन समाजजनों में उत्साह, उमंग और भाईचारा संगठित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस साल भी 2021 में दीपावली के दूसरे दिन गुजराती मोड़ धर्मशाला में गरबा रास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से समाजजनों ने भाग लिया। 3 दिन तक इस आयोजन में गरबा रास उत्सव में समाज के युवक युवतियां बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। संयोजक अनिल शाह ने बताया कि समाजजनों में एकता और भाईचारे का संदेश लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
श्री सकलपंच गुजराती मोड़ वणिक समाज बुरहानपुर ट्रस्ट के तत्वावधान में पंखुड़ी गरबा रास उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है, जो 5, 6 और 7 नवंबर 2021 को ये आयोजन हमने रखा है। इस आयोजन में दीपावली पर चूंकि हमारे समाज के सभी हमारे जो बंधु हैं वो सब एकत्रित होते हैं, उस समस्त परिवारों का दीपावली मिलन भी हो जाता है और एक साथ में जो है मिलकर गरबा रास, गुजराती समाज है तो गरबा रास का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार 3 दिवसीय माता की आराधना में हम यह गरबा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिसका प्रारंभ कल 5 तारीख को हो चुका है। अवैध रूप से बायोडीजल से भरा टैंकर को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम काशीनाथ बरडोले ने जब्त कर थाने में खड़ा किया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें जांच के बाद और भी नामों के खुलासे होंगे। एक लंबे समय से बुरहानपुर जिले में बायोडीजल का अवैध रूप से कारोबार फल फूल रहा है। प्रशासन को चकमा देकर बायोडीजल के माफिया चोरी से बायोडीजल की खरीदी बिक्री कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह के पास अवैध रूप से बायोडीजल के टैंकर बुरहानपुर की सीमा में प्रवेश करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एसडीएम काशीनाथ बरडोले, तहसीलदार मुकेश काशियू को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर से गुजरात से आ रहे बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त कर निम्बोला थाने में खड़ा कर दिया। एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर चालक ब्रिजेश कुमार के खिलाफ 285 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि और भी कई नामों के खुलासे होंगे। एक बायोडीजल का टैंकर जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस थाने में दिया था। उसके अंदर सेक्शन 285 के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ को जो परिवहन करते हैं उसके अंतर्गत आईपीसी धारा 285 में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक आरोपी ब्रिजेश कुमार चालक, जो प्राइमा फेसी एक आरोपी है, उससे पूछताछ कर रहे हैं किसका टैंकर था, कौन उसके अंदर कौन लेके आया था माल और कहाँ पे बेच रहा था। उसी के आधार पर अगले नामों के खुलासा होकर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।